गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्टडी विद पंकज आपके लिए फटाफट 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के लेके आया है। आरआरबी 2020 से जो भी क्वेश्चंस हुए हैं उनके। आज का चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि मेजरमेंट है ना, यूनिट है इसका। फटाफट क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आए हैं। आज के चैप्टर आपके सामने रखे हुए हैं और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम आपको प्रतिदिन, इसमें से भी सारे बच्चे कह रहे थे इसीलिए मैंने ये भी शुरू किया है। और आपके सामने लिखा हुआ है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फटाफट हम क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद आप ना डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे देख लिया करिएगा, है ना, कि लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत का एम्पियर, केल्विन होता है, ताप का, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आपके सामने फटाफट 50 क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग, है ना। भार का एसआई मात्रक, अभी हम लोग पढ़े थे कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे संवेग। संवेग किसकी इकाई है? संवेग की इकाई आपको जानना है। संवेग की इकाई होता है किलोग्राम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कहते किसको हैं। तो किसी वस्तु में किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके भार में परिवर्तन गुणनफल को संवेग कहते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि ये चीज़ें भी आप लोग याद किया करिए। और ये कौन सी राशि है? ये सदिश राशि। इसका निकाय क्या होता है? इसका मान क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। इसकी मात्रा होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। आप लोग देखें, और इसके एक बराबर होता है किसी वस्तु में लगा हुआ बल, उसके संवेग के परिवर्तन बराबर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई के मात्रक। देखिए क्वेश्चन फंसा लिया, उद्योग में लिख दिया है ना। उद्योग में लिखाने के लिए तो इसमें कुछ भी पूछ दे, बस शक्ति रहेगी चाहिए। अगर शक्ति है तो अश्व शक्ति लगाइएगा। अब एक अश्व शक्ति बराबर यानी 1 HP बराबर 746 वाट होता है, या तो ये प्रति जूल प्रति सेकंड में होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ाने के लिए कहे हैं, डिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्वनि रह जाए, ध्वनि की एक यूनिट को हम लोग डेसिबल में नापते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है विद्युत का एसआई मात्रक। जब भी विद्युत दिख जाए आपको, जहाँ भी दिख जाए, तो उसके लिए कूलम्ब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं मित्र और पढ़ते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। किसकी है? ये दूरी की इकाई है। एक आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? प्रतिरोध मीन्स होता है रुकावट का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका भी ओम होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। कहाँ से सब लग गया। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। ये एसआई मात्रक का प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको बताना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक 5 बार बोलिए मेरे साथ साथ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर ऐसे आप 5 बार बोलेंगे मित्र, आपको याद हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का होता है कूलम्ब। आवेश का होता है कूलम्ब। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग को बताना है, मिक्स करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है जिसको मिलाना है ना। लिखा हुआ है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से मिलाइए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन के लिए क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या होता है? इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है डी नंबर। 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ पे मिला रखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग कि चुंबकीय फ्लक्स का होता है टेस्ला, स्वप्रेरण के लिए हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स के लिए होता है वेबर। आगे हम लोग देखते हैं मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग अपनी काम को पूरा कर लेते हैं। आप लोग के लिए विशेष आग्रह पे लेके हम आए हैं। लिखा हुआ है कि किसकी इकाई ऊर्जा होती है ना। ऊर्जा बताना है किसकी इकाई होती है। तो ये ना कार्य की इकाई को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वां नंबर क्वेश्चन पे कि शक्ति का इकाई कहा जाता है शक्ति।
शक्ति देखिएगा, ये सब पेपर ना क्वेश्चन से पूछता है और इसके लिए होता है वॉट। फिर आगे बढ़ते हैं मित्र, 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसकी इकाई नहीं होती है, किसकी इकाई नहीं होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी की इकाई नहीं होती, बाकी इन सब का होता है सापेक्षिक घनत्व। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं फटाफट में 16वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और विद्युत का एसआई मात्रक, अब विद्युत जो आपके घर में है विद्युत, उसी का एसआई मात्रक पूछ रहा है। कूलम्ब होता है विद्युत आवेश है, विद्युत का नहीं, विद्युत का तो वोल्ट वो एम्पियर था। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, ये कौन सी अदिश राशि है ना। अदिश राशि यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कौन सा अदिश राशि है ना। तो इसमें बल अदिश राशि है और बाकी ये सब सदिश राशि हैं, सारे सदिश हैं। आगे बढ़ते हैं एम्पियर का, एम्पियर सेकंड की इकाई कहलाती है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर आवेश की है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अपना 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ध्वनि का यूनिट क्या है। देखिए ध्वनि हमेशा डेसिबल में नापा जाता है और इसको ना स्मॉल ऐसे डीबी से सूचित किया जाता है। अब इसको आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी, अभी ये स्मॉल बी होना चाहिए था। आगे है गैलेना, सामान्यता है गैलेना का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आयतन के मापने के रूप में किया जाता है। फटाफट देखते, एक गैलन बराबर होता है 3.785। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं औपचारिक रूप से रखे जाने वाले खगोलीय लंबाई के मात्रा को क्या कहते हैं, इसको ना प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर भी यहाँ देख लेते हैं कि एक प्रकाश बराबर तो 9.46 × 10⁻15। आगे देखते हैं रेसिडेंस की यूनिट को क्या कहते हैं, इसे हम लोग, आप लोग भी सब लोग जानते हैं कि इसे हम लोग ओम बोलते हैं। रेजिस्टेंस यही है, ये इंग्लिश में लिख दिया इसलिए आपको परेशानी हो गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध आया ना ओम, विभवांतर का वोल्ट। आप लोग मित्र फटाफट करिए और आपकी सारी समस्याएं दूर कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज और आपके लिए लेके आए हैं दाब का ये सही मात्रक यानी प्रेशर को किस चीज़ में नापा जाएगा। प्रेशर को नापने के लिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं हम अपना 24वां नंबर क्वेश्चन फटाफट। 24वां नंबर क्वेश्चन में है कि दाब का ये सही मात्रक क्या होता है, दाब। फिर आगे देखिए, फिर आगे दाब मीन्स प्रेशर का पास्कल। सिर्फ ये सही यूनिट पूछे तो देखिएगा, अगर आप परेशान ना हो ये दिमाग लगा के देखा करिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर, यहाँ पे है क्वेश्चन कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित लंबाई के यूनिट को नापा जाएगा। देखिए कहीं भी नापा जाएगा तो इसके लिए एरोनॉटिकल यूनिट होता है यानी कि खगोलीय, है ना। देखिए कि थोड़ा सेंस भी लगा के आप लोग करिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एरोनॉटिकल यूनिट्स बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। इसको देखा जाएगा, ये बहुत अच्छा से 1 वर्ष में तय किया गया दूरी को ये खगोलीय संघ द्वारा बनाया गया। फोर्स यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखा हुआ है कि ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा है ना एम्पियर। आगे बढ़ते हैं मित्र 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, है ना। कौन सी एसआई मात्रक की इकाई ग्रुप में नहीं है, इसमें गलत दिया हुआ है, गलत आपको ढूंढना है। तो इसमें से बी देखिए मैग्नेटिक फोर्स का टेस्ला है ना, ये यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का होता है, ये गलत लिखा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र फटाफट, आप लोग देखते हैं विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक क्या है। विस्थापन का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है कि सॉरी किलोमीटर होता है, सॉरी किलोमीटर होता है। फटाफट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आगे बढ़ते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक। आप 5 बार मेरे साथ साथ बोलिए, विभवांतर का होता है वोल्ट, विभवांतर का होता है वोल्ट। आप मेरे साथ साथ फटाफट करेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग 30वां नंबर क्वेश्चन है शक्ति। फिर आगे देखिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है मित्र। आगे बढ़ते देखिए 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति फिर से बोलिए, शक्ति का एसआई यूनिट क्या है, शक्ति का एसआई यूनिट फिर से वाट। आगे बढ़ेंगे मित्र और देखेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध मैंने रोकना का क्या कहेंगे, रोकना का हम लोग फिर से
ओम कहेंगे, ओम 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 कहेंगे। और यहाँ पे इतने बार लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ लेंगे ना ढंग से, 10 बार पढ़ना है ना, कि विद्युत धारा का मात्रक को एम्पियर कहते हैं, विद्युत आवेश को कूलम कहते हैं, विभवांतर को वोल्ट कहते हैं, प्रतिरोध को ओम कहते हैं। आप लोग इसी तरह से देखा करिए मित्र, और आपको समझ में आ जाएगा। हम लेके आए हैं स्टडी विद पंकज, एनसीईआरटी की भी बुक आपको प्रतिदिन दिया जा रहा है, 7वीं क्लास का भी चल रहा है। आगे देखते हैं किसी भौतिक राशि को ओम, ओम किसका है, फिर से हम लोग आ गए हैं ओम की तरफ, है ना। तो ओम आपको पता ही था कि प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ऐसे 5 बार मित्र आप बोलिए, पक्का आपको याद हो जाएगा। जी का मान एसआई मात्रक क्या होता है, जी, जी इकाई लिखा हुआ है कि जी का मान। अब आपको ध्यान से देखना है कि 9.8 होता है इसका, है ना, ये गुरुत्वीय त्वरण है इसका, एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। गुरुत्वीय के संख्यात्मक मान 9.8 होता है। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ पे त्वरण, एक्सेलरेशन की बात हो रही थी यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक मात्रा का इकाई एक समान होता है, इकाई दोनों का इकाई बराबर होता है, वो है कार्य एवं ऊर्जा का। देखें, कार्य एवं ऊर्जा लिखा ही रहता है, चैप्टर का नाम भी होता है। अगला बढ़ता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है, आपको बताना है। ये एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर किसका है, अगर केजी रहेगा तो किसका हो जाएगा। तो ये अभी दाब का मात्रक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आपको थोड़ा चकरा देगा। देखिए यहाँ पे है एसआई न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, तो ये किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। ये आपको गुरुत्वीय सार्वभौमिक नियतांक है, नियतांक मीन्स कांस्टेंट वैल्यू है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या, प्रतिरोधक, यहाँ पे प्रतिरोधकता कह दिया है, तो आपको थोड़ा सा पगला दिया है, ओम मीटर होता है। कोई बात नहीं है, बाकी समझेंगे। यहाँ पे बनाया हुआ भी है, एक बार देख सकते हैं कि अगर इसको रो रखा गया ना, पी एक नियतांक है, नियतांक को इस प्रकार से प्रतिरोध को किया गया। अगला है भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार का एसआई मात्रक अभी पिछले पेज पर आप लोग पढ़े थे, इसका होता है, ये बल का होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से एसआई यूनिट आपको बताने की जो नहीं है, इसमें से एसआई यूनिट नहीं है, वो ना बल और दाब का एसआई यूनिट इसमें नहीं दिया हुआ है। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्पीड, स्पीड के लिए मीटर प्रति सेकंड होता है मित्र। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक अदिश राशि है ना। दाब का एसआई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, एसआई यूनिट में आपको बताना है। दाब का होता है मित्र पास्कल। ग्रुप डी 2018 में आ चुका है, पहला शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, सब सारे शिफ्टों में आ चुका है। आगे हम लोग देखते हैं मित्र, और अगला क्वेश्चन हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। 33 नंबर है, संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है। संवेग है ना, जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर, है ना। आगे देखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि दो भौतिक राशि का इकाई को क्या कहते हैं। दो भौतिक राशियों का इकाई को क्या कहते हैं, आपको बताना है और आपको देखना है। इसके लिए आंसर आपको यहाँ पे ना बी और डी दोनों हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे ये दोनों में, तो इसीलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेंगे हम इसका डिस्क्रिप्शन भी कि दाब का होता है पास्कल, भार या न्यूटन मीटर हो जाता है, और गति का भी न्यूटन मीटर, इसीलिए इसमें ना बी और डी दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र, मीटर लिखा हुआ कि इन्वर्स 2 किसका एसआई मात्रक होता है। तो ये किसका एसआई मात्रक होता है आपको देखना है, ये त्वरण का होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, एसआई यूनिट ऑफ जूल का एसआई यूनिट देखना है आपको और करना है, ये हो जाता है शक्ति का। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्र और पढ़ते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। एसआई यूनिट बताना है कि ये किसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने हैं और आपको बताने हैं। अगर आप जानते हैं तो बताइएगा। ये ना वजन और बल का होता है, क्या है ये, बल का है, न्यूटन, ठीक है ना, इसमें त्वरण वरण का है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आपको जो घर में जल रहे हैं उस विद्युत की बात हो रहा है, एम्पियर है, एम्पियर। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं अपना 49वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। और इसमें से देखते हैं शक्ति का एसआई मात्रक, फिर से पूछ दिया है शक्ति का। ऐसे ही इतने बार क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि आप लोग ना यूं ही आप सफलता पा जाएंगे। आपको पता है कि शक्ति का होता है वाट। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं
कि एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट, वोल्ट का एसआई यूनिट किसको कहा जाता है, तो विभवांतर को कहा जाता है। किसको, विभवांतर का। हम आगे आपको पढ़ाएंगे। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि कूलम का एसआई मात्रक क्या होता है। कूलम का एसआई मात्रक विद्युत आवेश होता है ना, विद्युत आवेश है, ये देख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और 52वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का होता है पास्कल। फिर आगे मित्र देखते हैं नेक्स्ट कि दाब का एसआई मात्रक, फिर से वही क्वेश्चन है, आपको फिर से बता देना है कि वो दाब का पास्कल होता है। फिर 53 नंबर, अब आ जाइए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और पुनः प्रयास करते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। 54 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर, है ना, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का, मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होता है, उसको होता है किलोमीटर प्रति मीटर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का, तापमान का आप लोग को पता है कि तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है ना, मत डिग्री सेल्सियस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ते हैं हम लोग न्यूटन माइनस मीटर किसका होता है, ये देखना है। ये हमारा दाब का होता है, किसका होता है, दाब का होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार का एसआई मात्रक आपको बताना है। भार का एसआई मात्रक बल होता है, वही होता है जो बल का होता है ना। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का, आवेश का देख लीजिए अच्छा से गौर से, है ना, बताइए कोई अगर जानते हैं तो। आगे हम इसको आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ये भी ना थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसका कूलम्ब होता है, इसमें कूलम्ब इसमें दिया है नहीं, तो आगे इसमें हम इसका आंसर कुछ नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 60वां नंबर क्वेश्चन, 60वां नंबर क्वेश्चन, दो दी गई भौतिक राशियों के सापेक्षिक राशि नहीं है। दी गई को सापेक्षिक राशि का नहीं है, उस समय का होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं किसी राशि के लिए मात्रक नहीं होता है, किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता, तो हम लोग ने इसके ना थोड़ा डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। और वैसे घनत्व डेंसिटी का नहीं होता, हम पहले भी बता चुके हैं, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे कि अपेक्षिक का कोई मात्रक नहीं होता है, घनत्व का होता है, बल का होता है, संवेग का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसके समान बल होता है, किसके समान इकाई नहीं होता है, तो वो यहाँ पे बल एवं दाब का नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओम मीटर किसका होता है, ओम मीटर प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं और 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एसआई मीटर एम्पियर का क्या होता है। एम्पियर ना विद्युत धारा का होता है। आगे बढ़ते हैं, मंदता लिखा हुआ है कि मंदाता अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसका होता है, ये ना हमें मीटर प्रति सेकंड माइनस का होता है। आगे बढ़ते हैं, जो साथ साथ होता है उसके बारे में कि किसका ये सही मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा का समान होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि मात्रा कूलम सेकंड का दूसरा नाम क्या है ना। मीटर और कूलम सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो वो ना आपका एम्पियर है, एम्पियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और सीधे आ जाते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन पे, है ना, कि तरंग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग का एसआई मात्रक क्या है, तरंग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे आगे कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, आपको बताए थे डेसिबल में, डी ऐसे वाला, बी ऐसे वाला, डेसिबल में, है ना। ई को सुनने की न्यूनतम दूरी भी आपको पता ही है। अब यहाँ पे ई को सुनने की न्यूनतम दूरी होता है 17 मीटर लगभग, वैसे तो 16.96 के करीब। यहाँ पे प्रतिबल की इकाई क्या है, देखिए प्रतिबल यही होगा इको, इको के लिए भी वही है, डेसिबल ही है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसका थोड़े सा आपको डिस्क्रिप्शन दिखा दूँ मैं आपको। ये अगला चैप्टर हमारा है मेजरमेंट, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये देख लीजिए कि 332 मीटर होता है और इसी को आगे पीछे किया जाता है ना। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज, ये स्टडी विथ पंकज। हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ नया लेके आएंगे
जिस किसी को कोई चीज़ PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, मेरा नंबर 8295042388 पे आप कॉल हमें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम मेरा चैनल है, आप उस पर जुड़ सकते हैं और आपको टेस्ट सारा कुछ आपको फ्री में ये सेवाएं आपको दी जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस